दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में दक्षिण मुखी मकान के बारे में हम बता रहे हैं। दक्षिण दिशा के विश्लेषण में लगा ये वीडियो बना रहे हैं। यह वीडियो दक्षिण दिशा या दक्षिण मुखी मकान जिसका है उसका किन वास्तु दोष के कारण पिता और पुत्र के बीच में झगड़े चलते हैं, आपस में मेल नहीं रहता है, सामंजस्य नहीं रहता है। क्योंकि आप ये समझें कि किसी घर की समृद्धि निर्भर करता है आपस में प्रेम से। जितना प्रेम से पूरा परिवार रहेगा उतना निश्चित रूप से वह परिवार उतना फलीभूत होगा, उतना लाभ मिलेगा और उतना उनका जो है सो वर्चस्व होगा। अब इस स्थिति को देखें कि किस दोष के कारण पिता और पुत्र के बीच में या अन्य लोगों से झगड़ा उत्पन्न होता है। वास्तु जो है उसका मूल आधार है कि अगर किसी प्रकार से उसकी एनर्जी को हम डिस्टर्ब करते हैं और वह एनर्जी हमारे लिए नेगेटिव वर्क करने लगता है तो निश्चित रूप से नेगेटिव एनर्जी हमारे डेवलपमेंट को, हमारी सफलता को और हमारे विकास को रोकता है। तो ये सब कौन सा देश है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा दोष जिसके कारण ये सारी चीज उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला दोष समझे कि नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण ये पितृ का स्थान है, पिता का स्थान है। पितृ मतलब पिता, पिता मतलब आपके पूर्वज। यह किसी प्रकार से यहाँ अगर दोष उत्पन्न होता है तो ये ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता है। यह जो महावास्तु के आधार से रिलेशन का जोन है, अर्थात यहाँ संबंध जितना अधिक रहेगा परिवार में उतनी सुख समृद्धि होगा। अर्थात संबंध डिस्टर्ब होता है जब किसी प्रकार का वास्तु दोष आपको इस क्षेत्र में उत्पन्न हो जाता है। यह 225 डिग्री का क्षेत्र है जिसमें 11-25 डिग्री और लेफ्ट 11 और राइट 11 ये पूरा क्षेत्र आता है। यह पूरा क्षेत्र इसलिए यह आता है कि यह पृथ्वी तत्व से समाहित है, अर्थात यहाँ का जो तत्व है पृथ्वी का है। पृथ्वी का तत्व होने के कारण इसमें स्थिरता है, इसमें जो है सो बिल्कुल एक ठहराव है, एक मजबूती है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यह किस दोष के कारण यहाँ वास्तु का कौन सा दोष ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो कि पिता पुत्र के बीच का संबंध गड़बड़ हो जाता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, अर्थात पिता को पुत्र की बात अच्छी नहीं लगती और पुत्र को पिता की बात अच्छी नहीं लगती। अब देखें, सबसे पहली बात है कि यहाँ दोष उत्पन्न किस कारण से हो सकता है। दोष यहाँ उत्पन्न हो सकता है कि अगर यहाँ हम दरवाजा रखते हैं तो यहाँ का दरवाजा उतना शुभ नहीं माना जाता है। अर्थात नैऋत्य कोण में चाहे वह दक्षिण के दीवार से दरवाजा हो या पश्चिम के दीवार से दरवाजा हो, दोनों सही नहीं है। अगर यहाँ ओपन क्षेत्र रखते हैं, खुला स्थान रखते हैं तो भी सही नहीं है, तो भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। अगर यहाँ टी पॉइंट आकर के मिलता है तो भी सही नहीं है, ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। यहाँ का निर्माण हम गलत कर लेते हैं तो भी सही नहीं है, यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है। यहाँ का कलर हम ऐसा कर लेते हैं तो भी सही नहीं है, यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है। तो ये कैसे है, इस चीज को समझे। वह इस प्रकार है कि अगर वहां पे हम जो निर्माण कर रहे हैं उसमें जल तत्व को ले आते हैं, अर्थात जल तत्व मतलब वहां बोरिंग करवा दिए, गड्ढा इत्यादि अंडरग्राउंड टैंक बनवा दिए, या वहां ठीक ये मर्म स्थान है, वास्तु पुरुष का पांव वहां पे है और निश्चित एक्यूरेट 225 डिग्री पर अगर आपने टॉयलेट बना दिया है तो ये मर्म अभेद हो जाता है और वास्तु जो है दोष उत्पन्न हो जाता है। तो कभी भी ऐसा यहाँ निर्माण नहीं करवाना है, ऐसा यहाँ का कलर नहीं करना है। अगर टी पॉइंट आ रहा है तो वो वहाँ पर उसका दोष निवारण करते हैं। दोष निवारण के लिए टी पॉइंट संबंधी हमारा वीडियो दिया हुआ है, पीछे जा करके आप देख सकते हैं। वहाँ का कलर कभी या तो ग्रीन कलर या
ब्लैक कलर या नीला कलर नहीं करना है, जिससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अब हम देखें कि यहाँ पर टॉयलेट इत्यादि जो बनाते हैं और हर हमेशा वहाँ पानी निकलता रहता है, डिस्पोजल होते जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है। वहाँ पर अगर हम किचन भी बना लेते हैं तो भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वहाँ जो मुखिया है, वहाँ मुखिया का कमरा नहीं हो करके किसी वहाँ अगर गेस्ट रूम बना लेते हैं और किसी प्रकार का अदर व्यक्ति की ठहरने की व्यवस्था करवा लेते हैं, बैठक रूम बना लेते हैं, तो ये सारा चीज़ वहाँ वास्तु दोष उत्पन्न करता है। अब हम सीधा आते हैं कि ये वास्तु दोष जो आपके पिता के पितृ के दोष को उत्पन्न करता है और रिलेशन को खराब करता है, संबंध को खराब करता है, पिता पुत्र के बीच में जो है संबंध बिल्कुल अच्छा नहीं रहने देता है। अब ठीक इसके विपरीत आते हैं ईशान कोण। ईशान कोण कुंडली में 12 भाव में देखें कि गुरु जो है वो 5वें घर का कारक है, 5वां घर संतान का कारक है। तो इस प्रकार और वास्तु के आधार से भी जो है सो ईशान कोण जो है सो गुरु के अधिपत्य में है, अर्थात उसका ग्रह गुरु है। तो गुरु को दूषित करना अर्थात ईशान को दूषित करना मतलब संतान के सुख में आपको बाधा उत्पन्न होगा, और संतान अगर है तो निश्चित रूप से संबंध वो अच्छे विचार में नहीं रहेगा, आपके अनुसार नहीं चलेगा और पिता के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर भी दोष उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। सबसे पहले यहाँ टॉयलेट नहीं बनाए, क्योंकि मर्म स्थान है, यह वास्तु पुरुष का सिर का स्थान है, और जब सिर डिस्टर्ब हो जाता है आदमी का तो निश्चित रूप से जो अच्छी बात है वह नहीं रह पाता है, सोच नहीं पाता है, उसका विजन क्लियर नहीं रहता है, दुश्मन भी उसको अच्छा लगता है, अपना लगता है, और जो अपना है अर्थात पिता ही है वो भी उसको दुश्मन दिखने लगता है। तो ऐसी स्थिति भ्रम पैदा करता है। तो ये भ्रम का स्थान पैदा करने का है। अगर ये भ्रम तब पैदा करता है जब ईशान कोण में आप वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। तो वास्तु दोष कई कारण से यहाँ उत्पन्न होता है। पहला कारण कि यहाँ पर कूड़ादान आ जाना, अर्थात यहाँ पे राहु की स्थिति को जागृत कर देना जो है सो ऑटोमेटिक वहाँ आपकी भ्रम पैदा हो जाना, आपका दिमाग सही दिशा में नहीं कार्य करता है, मानसिक परेशानियां आपको आ जाती है। वहाँ पर टॉयलेट का निर्माण कर देना, यह भी पवित्र स्थान है और यहाँ टॉयलेट बना देते हैं तो वो दूषित हो जाता है। यहाँ पर निर्माण हैवी निर्माण कर देना, खुला स्थान नहीं रखना, बंद कर देना, तो ये सारा चीज वास्तु दोष उत्पन्न करता है। और ये वास्तु दोष दक्षिण मुखी मकान या अदर दिशा के मकान में पिता पुत्र के बीच के रिलेशन को खराब कर देता है। और जब यह रिलेशन खराब होता है तो निश्चित रूप से घर की समृद्धि चली जाती है, विकास चला जाता है, जमा पूंजी बर्बाद होने लगता है, जमा संपत्ति बर्बाद होने लगता है। तो ये रिलेशन है। अब हम आगे आते हैं कि पिता जो है उसके ग्रह जो हैं अर्थात तो सूर्य पिता का कारक है। तो सूर्य का जो क्षेत्र है वो पूरब क्षेत्र है। पूरब क्षेत्र भी अगर आप दूषित करते हैं, वहाँ टॉयलेट बना देना, वहाँ पर सेप्टिक टैंक बना देना, वहाँ पर आप किसी प्रकार का कोई ऐसा निर्माण कर देते हैं जो कि डिस्टर्बेंस, सीढ़ी इत्यादि का निर्माण कर देते हैं तो डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो ऐसी स्थिति में आपका पूर्व दिशा डिस्टर्ब हो जाता है। और पूर्व दिशा सोशल रिलेशन का है, सोशल रिलेशन आपका खराब हो जाता है, सामाजिक जो ताना बाना है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। और वो छिन्न भिन्न होता है तो जो आपको दुश्मन है वो आपका कहता है कि घर का वेदी लंका आडा है। घर में ही ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पिता पुत्र के दोनों के बीच में दरार पैदा कर देते हैं। तो इस तरह दक्षिण मुखी मकान में हमने देखा कि कैसे पिता पुत्र के बीच का संबंध खराब होता है, कौन ऐसा वास्तु दोष है जिसके कारण होता है। तो सबसे पहले ये सारे निर्माण यहाँ हटा दें। उपचार के बारे में बता रहे हैं। अगर पवित्र स्थान है, ईशान कोण तो है, वहाँ साफ सुथरा रखें, कूड़ा करकट रोशनदान
इत्यादि व्यवस्थित वहाँ रखें, वहाँ किसी प्रकार कचरा इत्यादि ना हो, वहाँ किसी प्रकार का स्टोरेज नहीं हो, वो सब वहाँ हटा दें। वहाँ पर पूजन अपने इष्ट जिसको आप चाहते हैं उसका फोटो लगा दें। अगर आपको इष्ट का फोटो नहीं लगाना है तो ओम लिख करके लगा दे, ताकि उसमें कॉस्मिक एनर्जी, स्वास्तिक लिख करके लगा दे, इसमें कॉस्मिक एनर्जी डेवलप होगा। आप अगर दूसरे धर्म से है 786 लिख करके लगा दे, आपका ये चीज काम करेगा। तो इस तरह से वहाँ से दोष हटाएं। अगर वहाँ टॉयलेट इत्यादि है तो टॉयलेट के लिए जो ट्रीटमेंट है वो बताया है, वो वीडियो में जाकर के आप दे सकते हैं। तो ये सारा चीज अगर वास्तु आप सुधार लेते हैं तो पिता पुत्र के बीच का रिलेशन सही हो जाएगा। आप ज्योतिष के आधार से देखें कि रिलेशन सही करने के लिए सूर्य का अर्घ देना है सुबह उठ करके, तो पिता और पुत्र के बीच का संबंध सही हो जाएगा। आपको पिता के लिए जो है सो अच्छी प्रार्थना, अच्छी सोच, अच्छा विचार रखना होगा। डेली पांव छू करके आशीर्वाद लेना होगा। पिता और पिता के तुल्य जो व्यक्ति है उनसे भी आशीर्वाद लेने होगा। कि इसके पीछे दो चीज आपका सही होगा, एक तो गुरु आपका सही होगा और सूर्य भी सही होगा। तो ये दोनों चीज जब सही होगा तो आपका जो है सो अच्छा संबंध हो जाएगा। नैऋत्य कोण में कभी भी ऐसा किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना है। वहाँ एक पितृ का गोल्डन फ्रेम में फोटो लगा करके वहाँ टांग देना है, तो आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे वास्तु के उपचार और ज्योतिष के आधार पर हम बता रहे हैं। अब उसके बाद अगर आपको पिता पुत्र के बीच का संबंध अच्छा करना है, दक्षिण मुखी मकान में सुखपूर्वक रहना है, तो ये पालन करें। और जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, आपको इसका लाभ मिलेगा, हम उसका जवाब देंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो आएगा कि आपका दक्षिण मुखी मकान में 6 ऐसा दोष कभी उत्पन्न नहीं होने दें जो आपको बर्बाद कर सकता है। ये जो आएगा विश्लेषण इसका हम करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।